Hello everyone, my name is Parthu. Welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about a project that I made. It was basically a text generator where I fed the neural network with different biographies of like inventors or scientists or engineers. So मेन इंट्यूशन ये था कि मैं जब एलएसटीएम पढ़ रहा था कि क्यों ना एक ऐसा टेक्स्ट जनरेटर बनाया जाए जहाँ पे मैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का आई मीन एज इन बायोग्राफी फीड करूँ एक न्यूरल नेटवर्क को और वो मुझे कुछ मीनिंगफुल आउटपुट दे दे, कुछ जनरेट करे, मीनिंगफुल आउटपुट कुछ जनरेट करे। सो इसको बनाने के लिए मैंने पहले जो डेटा सेट कंसिडर किया था उसको रादर देन यूजिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स लाइक इन कैगल, वो बहुत बड़े डेटा सेट्स है। ऑब्वियसली ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया था। सो तो मैंने जो डेटा सेट लिया था वो मैंने खुद ही क्रिएट किया था। इवन इवन आई कैन शो यू द डेटा सेट। वेट फॉर 1 सेकेंड। यस, एंड दिस इज द डेटा सेट। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने बस जो टेक्स्ट होता है आपकी विकिपीडिया में, कोई भी साइंटिस्ट हो, लाइक यहाँ पे निकोला टेस्ला का है, फिर आप मैडम क्यूरी का भी ले सकते हो, फिर आप किसी भी आई मीन किसी भी साइंटिस्ट का जो टेक्स्ट रहता है बायोग्राफी में, जो टेक्स्ट रहता है विकिपीडिया में, मैंने उसको जस्ट कॉपी किया, एक टेक्स्ट फाइल में पेस्ट किया था। फिर मैंने शुरू किया था अपना मॉडल बिल्ड करना। तो पहले तो मैंने ऐसे इंपोर्ट किया टेक्स्ट को, पहले कुछ यूजफुल जो लाइब्रेरीज है उनको मैंने पहले इंपोर्ट किया। फिर आप यहाँ पे कंटेंट में आपका फाइल और डेटा सेट जो भी है जिस पे आप काम करना चाहते हो उसको आप ला सकते हो यहाँ पे। तो मैंने भी वैसे ही किया, लाया, एंड देन आई डिड सम ऑफ द प्री प्रोसेसिंग, लाइक this line is for removing citation, this line is for like removing the extra spaces, I mean extra spaces between starting of a new sentence, and ये obviously extra space के लिए ही है। तो मैंने जो साइटेशंस वगैरह थे, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस था उसको रिमूव करके ठीक ठाक सा टेक्स्ट आई मीन प्री प्रोसेस करके ठीक ठाक सा डेटा लिया। तो फिलहाल मेरा डेटा ऐसा दिख रहा था। लेकिन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में आपको ये पता ही होगा कि you can't fit this thing to the, I mean literally this thing to the neural network, because neural networks doesn't understand the English or any language. So you have to tokenize firstly when you are working with the text data। तो उस समय पे आपको टोकेनाइज करना पड़ता है। तो टोकेनाइज कुछ नहीं होता है, जस्ट आप टोकेनाइजर जब लेते हो तो आपका जो टोकेनाइज जब करते हो पूरा डेटा सेट को या पूरा आपका जो टेक्स्ट रहता है उसको, तो वो कुछ नहीं करता है, बस आपका ऐसे करके जो आई मीन जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आप ये सेंटेंस लेते हो कि अलेक्जेंडर वाज ग्रेट किंग। सो इसका जो हर एक वर्ड है, लाइक अलेक्जेंडर एक वर्ड हो गया, वॉज एक वर्ड हो गया, आ एक वर्ड हो गया, ग्रेट और किंग, ऐसे करके हर एक को एक नंबर कर देता है, लाइक इंटीजर आईडी असाइन करता है सबके लिए। लाइक हियर वी हैव डन लाइक 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके वो कर टोकेनाइजेशन जब आप अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली ये इंटीजर असाइन करता है हर एक वर्ड के लिए। तो मैंने वही किया। इनफैक्ट आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ। जस्ट दिस notebook had exceeded the runtime, that's why I had to rerun everything। It would take some time। ओके, फिर यहाँ पे मैंने लेंथ निकाला था, मैं इवन इनफैक्ट आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हर एक वर्ड के लिए एक इंडेक्स दिया होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि रनिंग के लिए एक इंडेक्स है, अवे के लिए एक इंडेक्स है, साउथ ईस्ट के लिए एक इंडेक्स है, एक्सप्लोर के लिए एक इंडेक्स है। ऐसे करके जितने भी वर्ड्स हैं आपके आपके आई मीन इंटायर टेक्स्ट में, इंटायर डेटा में, तो वो सबके लिए एक इंटीजर असाइन कर देता है हर एक वर्ड के लिए। तो आपको कैसे पता चलता है कि कितने वर्ड्स हैं मेरे एग्जैक्ट डेटा में? इफ़ यू if you take the length of
the actual word index, you'll get the actual size of words present in your data. So ये 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 हुआ आपका, मैंने जस्ट टोकेनाइज किया है इसको। सो इसके अगले जो अगला जो काम था मेरा, कि मुझे ऐसे फॉर्मेट में इनपुट चाहिए था, आई मीन एज इन की मैं टेक्स्ट जनरेशन टास्क को मैं एक सुपरवाइज लर्निंग की तरह फ्रेम करना चाह रहा था। तो मैंने अकॉर्डिंगली डेटा सेट मांगा था, आई मीन मुझे चाहिए था। तो मैंने एक ऐसा प्लान बनाया कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए है कि जब इनपुट में अलेक्जेंडर आएगा तब मेरे को आउटपुट वर्स चाहिए। जब आउटपुट वर्स आएगा तो यहाँ पे अगला इनपुट अलेक्जेंडर वर्स होना चाहिए, फिर इसका आउटपुट आ आएगा। देन अलेक्जेंडर वर्स आ आएगा इधर इनपुट पे, यहाँ पे ग्रेट आएगा, और इवेंचुअली इट विल combine as a Alexander was a great king. So after tokenization, your data should look like this. So इसके लिए, इस चीज के लिए मैंने ये वाला ये वाला कोड लगाया, आई मीन ये प्रोसेस अपनाया था, जहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने पहले स्प्लिट किया हर एक सेंटेंस को, आई मीन फिर इसको एक लिस्ट में स्टोर किया। हर एक टोकेनाइज्ड जो न्यू टेक्स्ट है, आई मीन जो टेक्स्ट हमने साइटेशन रिमूव करने के बाद, प्री प्रोसेसिंग के बाद जो मिला था, तो वो मैंने उसके अंदर मैंने एक स्प्लिट लगाया, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस के तौर पे मैंने स्प्लिट किया। फिर टेक्स्ट एक फंक्शन होता है टेक्स्ट टू सीक्वेंस करके, इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन, इट्स अ बिल्ट इन केरस फंक्शन टेक्स्ट टू सीक्वेंस करके, तो मैंने वो लगाया। और फिर मैंने जो लास्ट का, फिर मैंने अपेंड कर दिया पूरा चीज को, जो भी आ रहा था उसको, पूरा चीज को मैं अपेंड कर रहा था इनपुट सीक्वेंस के एक लिस्ट में, एक एम्प्टी लिस्ट में। तो मुझे जो मिला वो कुछ ऐसा दिख रहा था, लाइक यू कैन सी हियर। सो इट्स अ ह्यूज, लाइक मेरे डेटा सेट में आई गेस 261 और 263 डेटाज है। तो इट्स अ प्रीटी ह्यूज डेटा सेट, आई मीन प्रीटी ह्यूज वर्ड्स। तो देखते हैं, I'll show you something. Here you can see, like पहले 289 और 20 आया, मतलब 289 का आउटपुट 20 था, फिर 289 20 का आउटपुट 428। ये सिर्फ इनपुट सीक्वेंस है, अभी भी ये एक डेटा के तौर पे नहीं आया है। तो इससे जब आप डेटा डिराइव करोगे वेट, हियर आई हैव डन इट, लाइक तो ये सिर्फ इस फॉर्मेट, आई मीन ये सिर्फ एक टोकन टोकेनाइजेशन, मैंने सिर्फ इनपुट सीक्वेंस निकाला है, आई मीन जो टोकेनाइज हुआ आपका वर्ड्स था, उसको ही मैंने एक इनपुट के फॉर्म में लाया है। अभी मैं इसको, आई मीन ये एक इनपुट के तौर पे नहीं है, सिर्फ मैंने फ्रेम किया है इस चीज को। तो इस सो इसके बाद जो साइजेस था, लाइक आई मीन हर एक वर्ड का जो साइज है, लाइक हर एक सेंटेंस का जो साइज है वो सेम नहीं है यहाँ पे। और ये सेम होना बहुत ज़रूरी होता है एज इन डेटा साइंस और इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, कि आपका जो इनपुट साइज है वो एग्जैक्टली सेम हो, सेम डायमेंशन का हो। तो उसके लिए मैंने बस मैक्स लेंथ निकाला है, वन सेक। सो मैंने जिस मैक्स लेंथ निकाला है कि वन सेकेंड, एज इन कि हर एक सेंटेंस तो ईच साइज का नहीं है,
एग्जैक्ट साइज का नहीं है, तो ये एक दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पैडिंग लगाते हैं, ज़ीरो पैड कर देते हैं, ताकि हर एक इनपुट एक ही सेम साइज का हो जाए। सो इसके लिए आपका केरास में, केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंसेस में आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है विच इज़ नोन एज पैड सीक्वेंसेस। सो इफ़ यू कॉल इट, then you can, I mean, you just need to provide your input sequence, your maximum length, which is in my case is 2 to 6, and the padding which you want pre or post. Pre means zeros पहले आएंगे नंबर के, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 0 0, देन 289 20, और अगर आप पोस्ट लगाते हो तो आई गेस पहले आपके नंबर्स आएंगे, बाद आपके जीरोस आएंगे, whatever it is। तो यहाँ से आप पैडेड सीक्वेंस जब हो गया है, तो यहाँ से आप एक्स एंड वाई, ऑब्वियसली यू कैन कलेक्ट एक्स एंड वाई। सो एक्स में हम क्या ले रहे हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक सेकेंड। सो इफ आई शो यू द एक्स, देन यू कैन सी ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो लास्ट आइटम है, लिस्ट का जो लास्ट आइटम है वो निकल जा रहा है। तो उसके पहले तक हम ले रहे हैं एज इन इनपुट ले रहे हैं कि ये पहला सेंटेंस गया। फिर इसके बाद जो 280 आया है, 289 और 20, वो एक इनपुट हो रहा है। तो 5 जो है वो दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। फिर हम 5 ले रहे हैं, और जो 4 to 9 है, दैट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस सीक्वेंस। सो और y जो है, y एक स्केलर, y is going to be a scalar। So if you say y, yeah, it will basically show you just those things which are left behind in one sentence, that will be in y. So this is the shape of x and y. Then we need to do one thing, ki we as it is an, obviously it is an classification problem. Many of you must think that, oh, we are doing it with numbers, but why should not be a regression? So we will, as we are using softmax classification, so these are the discrete values. The problem here is these are the discrete values, and output must be like 0.5 or 0.3। तो वैसा तो यहाँ एक भी वर्ड, आई मीन एक भी नंबर नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है रिग्रेशन के लिए। तो इस टास्क के लिए क्लासिफिकेशन सही रहता है। सो वी विल डू वन हॉट इनकोडिंग। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके आपके जो आपके मैक्सिमम 3 वर्ड्स है आउटपुट में, तो यू विल गेट 3 different probabilities, 3 different possibilities। द हाईएस्ट वन विल बी टेकन एज द आंसर, कि हम यहाँ पे 2 नहीं भेजेंगे डायरेक्ट से, हम ये भेजेंगे 0 1 0 0, एज इन आई एम गेसिंग कि आई हैव 5 वर्ड्स, इट कैन बी इन नंबर ऑफ वर्ड्स, whatever it is। So तो get back to the code, and yeah, here we have done like two categorical is basically going to be the, it will basically one hot encode the entire thing. So if I show you y now, yeah, it basically look like this. And if you check y dot shape, then it's going to be this. And 2081, what is 2081? 2081 is the actual words I have in that data set. Now it's the model architecture. So to build this architecture, we need some layers like sequential model. It going to be a sequential model. So we need sequential in models in embedding layer and LSTM layer, dense layer, and just an input layer. So this was the architecture. So we are giving embedding. What embedding layer is doing here, it is important. So like you can see, the input is going to be from embedding layer through, then it will go to from embedding layer, basically transform the vectors, tokenized vectors, into a dense vector form, transform the tokens into a dense vector। So here जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट डायमेंशन विल बी 100, दैट मीन्स आपके हर एक वर्ड के लिए, लाइक यहाँ पे जो, वन सेकेंड,
सो यहाँ पे मान लो आप ये इनपुट दे रहे हो 1,225, ये आपका डायमेंशन है, तो आपके आउटपुट में 1225, 100, ये मल्टी एक एक वर्ड के लिए 100 डिफरेंट नंबर्स होगा, 100 डिफरेंट आपका वेक्टर होगा। तो ऐसे करके आपको एक 100 डायमेंशनल वेक्टर होगा, ये एक 100 डायमेंशनल वेक्टर होगा, ये एक 100 डायमेंशनल वेक्टर होगा। तो इस चीज़ को उठा के आप फिर दे रहे हो LSTM में। LSTM में आपका LSTM ऑब्वियसली लाइक टाइम टाइम स्टेप में होता है कि t = 1 t = 2, टाइम स्टेप 1 टाइम स्टेप 2। तो एज इन कि हमारे डेटा में ये 225 में आपको HT में आपको आपका आउटपुट मिलेगा। इस 225 क्यों है? क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे डेटा में 225 कॉलम्स है। तो यहाँ से आप यहाँ पे आपको एक वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर का साइज उतना ही होगा जितना आपका नोड्स है। लाइक आप जितने द नंबर ऑफ नोड्स यू विल गिवन इन LSTM, you will get those in you'll get that dimension only. So देन मैंने क्या किया है, मैंने एक डेंस लेयर लगाया है जिससे सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन के साथ, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो चीज़ है, ये आपका LSTM का आउटपुट है। इट इज़ 1,2 डायमेंशन का, और यहाँ पे 2081 नंबर्स ऑफ नोड्स है डेंस लेयर का। डेंस लेयर क्या है? इट्स जस्ट एन ANN, परसेप्ट्रॉन काइंड ऑफ अ थिंग। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेगा। जो पॉसिबिलिटी हाई होगा दैट विल बी प्रेडिक्टेड इन द नेक्स्ट वर्ड। हियर यू कैन सी द 100 डायमेंशन। आपको यहाँ पे एम्बेडिंग लेयर में क्या मिल रहा है कि आपको 100 डायमेंशन डेंस लेयर मिल रहा है। फिर आप इस यहाँ से जो निकल रहा है इसको उठा के आप LSTM को दे रहे हो। LSTM LSTM से जो निकल रहा है उसको फिर आप एक डेंस लेयर में दे रहे हो, वहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। आप मैक्सिमम वैल्यू चूज कर रहे हो वहाँ से। सो दिस वाज द आर्किटेक्चर। एंड लॉस में हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंटर भी रहे हैं। ऑप्टिमाइजर आई हैड प्ले विद द हाइपर पैरामीटर, सो just taken as it is categorical cross entropy optimizer add-on. Matrix is accuracy. Then I'm using the model summary. So in my architecture we have, I guess, 5,93,797 trainable parameters. So then we are training the model. So we have finished the training, and you can clearly see the accuracy is coming to be 99, and the validation accuracy is pretty much good, 32%. I would not say good, but it was ठीक ठाक है. Mm, then now I'll show you why accuracy is a bluff in text generation. This is some plots, like it shows the model accuracy, training versus validation. Model is clearly overfitting. Now the text generation part comes. So this is the text I'm giving. I'm just giving Nicola. These are the process, you can just crack it out. It's not that hard. And then I'm using here temperature sampling rather than using argmax, because what does argmax is, argmax point no, it takes the maximum probability numbers. It takes the maximum probability. But what temperature sampling does, it basically form a distribution. So the temperature sampling, it just basically controls it basically says that how much randomness is controlled. I mean like आप अगर देख सकते हो कि लाइक 10 वर्ड्स है, 10 वर्ड्स आपका जो आउटपुट आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी नंबर होगा। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि हाउ मच you want to give the temperature. Here I had given like 1.2.
So according to it, it will pick the probability. But what happens in the argmax is that it just I mean greedily or aggressively takes the maximum probability value. So this one is for just generating text, and here's the truth. The text is it's not that good, it's rubbish, it's just predicting just bullshits. um there are a few reasons for it, like exposure bias is one of them. Now what is exposure bias? Exposure bias happens because the model is trained using correct words but forced to use its own prediction. Like आप ऐसे सोच सकते हो कि एक वर्ड है शायद, think of it like this कि Nikola Tesla was born in 1856. Now the input is like this, that this was so when you were giving input, it was like you were giving Nikola, the output was Tesla. You were giving Nikola Tesla, the output was actually. Then in like this, but when the algorithm is generating text, it might predict like Nikola and Tesla, but or till born, and instead of using in, if it uses on, then it creates a problem because it's using the unseen data, and it is using, rather than using the training, during training, the model always receives the correct previous one. I mean all as the input जैसा रहता है कि आप निकोला दे रहे हो और टेस्ला आउटपुट में मिल रहा है, बट जनरेशन के टाइम पे मॉडल model uses the prediction its own prediction to generate text. That's why these things occur, and there are like more reason. Overfitting is there already because it's a small data set. Then LSTM, the main problem is the small data set. Exposure bias is there, and then LSTM struggles with the long range context. That's why we have the transformer. So you can try it out as with, like, there's a data set in Kaggle, I think, which with चुटकुला का जोक्स का डेटा सेट है, तो आप उससे ट्राई कर सकते हो. यू कैन प्ले विद द हाइपर पैरामीटर्स to make it more effective, or you can use more LSTM layers. This was just for the demonstration purpose. So yeah, that was it. Thank you. Have a nice day. If you like the video, do share and subscribe.